अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चलिए, आप सब कैसे हैं? खैरियत से होंगे? चलिए माशाल्लाह हम भी खैरियत हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस्तिखारा नमाज के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि इस किस्से सिर्फ नमाज के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि नमाज की मालूमात हमें बहुत अच्छी तरीक़ा से आनी चाहिए, ताकि हमारी नमाज इतनी अच्छी हो जाए कि अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाए। हमारी नमाज के हर रकात यानी हमारी हर कदम उठा हुआ नमाज के लिए अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि हम जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उस पर खुश हो जाए, ताकि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदों में बन जाएं, यानी उन पसंदीदा बंदों में शुमार हो जाएं। तो चलिए चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्योंकि हम आप लोग सभी बहुत ही अच्छे बंदे हो, सिर्फ एक थोड़ी सी ही गड़बड़ हम लोगों को बुरा बना देती है। क्योंकि हम लोग इतनी गंदगी में क्यों समार हो जाते हैं कि हम लोग उन मजलिसों में शामिल हो जाते हैं जहाँ बुराइयाँ होती हैं, जहाँ बुराई गीबत होती है। अगर आपको पता चल रहा है ये ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई गीबत कर सकते हैं, तो आप वहाँ से हट सकते हैं। कुछ साफ हदीस में लिखा हुआ है कि जो आपके काबिल नहीं आप वहाँ से हट सकते हो, क्योंकि अच्छे बंदों में ही आपका बैठने का, क्योंकि वो अल्लाह के खुले दुश्मन है, उन्हें करना ही क्या है, खुले दुश्मन है अल्लाह ताला के साथ खुली दुश्मनाई कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज़ की अल्लाह ने मना किया उसी चीज़ को वो काम को कर रहे हैं। किसी की बुराई करना, किसी घर में आग लगाना, किसी के घर को बर्बाद करना, वो खुलेआम वो सारे काम कर रहे हैं। दरगाहों को पूजना यानी बुतों को पूजना, वो चीज़ें सारी चीज़ें जिस चीज़ की अल्लाह ने मना किया उस चीज़ को वो मान रहे हैं, वो खुले दुश्मन हैं। तो अगर वो आपके समझाने से मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो आप वहाँ से अपना रास्ता हटा सकते हो। क्योंकि ये अल्लाह ताला जब तक आपकी कोई सुनता है तो सुनाइए, नहीं सुनता तो आपको हट जाना चाहिए। कोई ये नहीं है कि आप उस बुराई में ही मुब्तला हो जाएं, कि आप उसी भीड़ में यानी उस भेड़ियों के झुंड में आप भी शामिल हो जाएं। क्योंकि अगर एक थोड़ी सी जगह जब बचती है नमाज में, जो हम किस्सा बता चुके हैं पहले कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि नमाज जब पढ़ता है इंसान तो थोड़ी सी भी जगह बचती है तो शैतान भेड़िए के बच्चे की शक्ल में आ जाता है। तो वो खुद ही सारे इंसान उसी शक्ल के हैं, क्योंकि वो इंसान सिर्फ इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि ये इस्लाम इसी तरह बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो इस्लाम को बर्बाद करने में ही तुले हुए हैं। कि अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो इस्लाम को कायम करने में यानी जोड़ने में लग जाएं, लेकिन नहीं, वो सिर्फ बर्बाद करने में लगे हैं। बैठे बैठे से नमाज पढ़ी जताने के लिए बड़ी नमाजी आदमी है, बड़ी नमाजी औरत है, या फिर उसने अपना वही काम शुरू कर दिया। तो चलिए चलते हैं आगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मामूलात में इस्तिखारा करने का तरीका ऐसे ही एहतमाम से सिखाते थे, जिस एहतमाम से हमें कुरान मस्जिद की सूरत सिखाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब तुम में से कोई शख्स किसी काम का इरादा करे और उसके नीचे यानी उसके नतीजा के बारे में फ़िक्रमंद हो, तो उसको इस तरह इस्तिखारा करना चाहिए कि वो पहले 2 नफिल पढ़े और उसके बाद इस तरह दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरू बेहालमी का, यानी ये दुआ है इस्तिखारे की, तो बड़ी दुआ है। तो इस दुआ को पढ़े, फिर तर्जुमा, या अल्लाह मैं आपसे आपके इल्म के ज़रिया खैर चाहता हूँ, आपकी कुदरत की जरिया कुव्वत चाहता हूँ, और आपके बड़े फजल का आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि आप तो हर काम की कुदरत रखते हैं और मैं किसी भी काम की कुदरत नहीं रखता। आप सब कुछ जानते हैं और मैं कुछ नहीं जानता, और आप ही तमाम पोशीदा बातों को खूब अच्छी तरह जानने वाले हैं। या अल्लाह, अगर आपके इल्म में ये काम मेरे मेरी दुनिया और इंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर हो तो इसको मेरे लिए मुकर्रर फरमा दीजिए और आसान भी फरमा दीजिए, फिर उसमें मेरे लिए बरकत भी डाल दीजिए। अगर आपके इल्म में ये काम मेरे दीन मेरी दुनिया और अंजाम के लिहाज से मेरे लिए बेहतर न हो तो इस काम को मुझसे अलग कर दीजिए, यानी मुझे इस काम से अलग कर दीजिए और मुझे इससे रोक दीजिए, और जहाँ भी जिस काम में मेरे लिए बेहतरी हो वो मुझे नसीब फरमा दीजिए।
फिर मुझे इस काम से राज़ी और मुतमईन कर दीजिए। दुआ में दोनों जगह जब या जल अमरी पढ़ें पर पहुँचें तो अपनी ज़रूरत का ध्यान रखें, जिसके लिए इस्तिखारा कर रहा है, यानी कर रहा है, जिस चीज़ के लिए आपने इस्तिखारा करा है। जब आप इस दुआ पूरी दुआ पढ़ लेते हैं तो ये वाली जगह आती है हाजल अमरी, यानी अपनी हाजत पूरी होने की जो दुआ आती है हाजल अमरी। तो उस पर आपने जिसके लिए इस्तिखारा किया है, अगर आपने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए किया तो उस लड़के का नाम ले लें, कारोबार के लिए किया तो कारोबार का, उसी मतलब जिस भी मकसद से आपने ये नमाज़ पढ़ी इस्तिखारा, तो आप उसको नाम ले सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि एक बार हमने भी इसको इस्तिखारा नमाज को करके देखा था, तो चलिए चलते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप अपनी चादर घसीटते हुए तेजी से मस्जिद पहुँचे, यानी सूरज ग्रहण हुआ था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बार हुआ था बस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप अपनी चादर घसीटते हुए तेज़ी से मस्जिद पहुँचे। साहबा रज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और ग्रहण भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। किसी की मौत की वजह ये ग्रहण नहीं होते, बल्कि ज़मीन व आसमान दूसरी मखलूक़ात की तरह इन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और इनकी रोशनी व तारीखी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चाँद ग्रहण हो तो इस वक्त तक नमाज और दुआ मशगूल रहो जब तक इनका ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात इसी दिन हुई थी और बाज़ लोग ये कहने लगे थे कि इन ग्रहण इनकी मौत की वजह से हुआ है। इसलिए ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, यानी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इसलिए फरमाई थी कि जब तक ग्रहण रहता है तब तक ये नमाज़ पढ़ते रहें, क्योंकि ये चाँद और सूरज पे भी अल्लाह ताला का हिसाब होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जब इसकी ग्रहण की वजह से बहुत सी जगह आपस जो गिर जाती है, वहाँ ये हो गया यहाँ वो हो गया, तो वो चीज़ है मतलब सच है। तो चलिए, हज़रत अबू रज़ा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप अपनी चादर घसीटते हुए तेज़ी से मस्जिद पहुँचे। सो साहबा रज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और ग्रहण भी ख़त्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। किसी की मौत की वजह ये ग्रहण नहीं होते, बल्कि ज़मीन व आसमान के दूसरी मखलूक़ात की तरह इन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और इनकी रोशनी व तारीकी अल्लाह ताला के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चाँद ग्रहण हो तो इस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक इनका ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात इसी दिन हुई थी। बाज़ लोग ये कहने लगे थे कि ग्रहण इनकी मौत की वजह से हुआ है, इसलिए ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ज़मानी रज़ा से फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश की दुआ मांगने के लिए ईदगाह तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला की तरफ रुख करके अपनी चादर मुबारक को लिटाया गोया नेक फाल थी कि अल्लाह ताला हमारा हाल इस तरह बदल दे। तो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूली मुबारक था कि जब कोई हम मामला पेश आता तो आप फ़ौरन नमाज में मशगूल हो जाते। तो हज़रत उमर रज़ा एक कुरैशी साहब से रवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर और घर वालों पर खर्च की कुछ
तंगी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का हुक्म फरमाते और फिर ये आयत तिलावत फरमाते। तर्जुमा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी नमाज के पाबंद रहें। हम आपसे मांस नहीं चाहते, हम मांस तो आपको हम देंगे और बेहतर इंजाम तो परहेजगारी ही का है, यानी मांस यानी खाना वाना तो हम ही देंगे और बेहतर परहेज तो यानी बेहतर तिजारकारी का है और बेहतर अंजाम तो परहेजगारी का है। जैसी आप इबादत करोगे वैसे ही परहेजगारी यानी वैसा ही इनाम आपको मिलेगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, जिस शख्स को कोई भी ज़रूरत पेश आए जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से हो या मखलूक में किसी से हो तो उसको चाहिए कि वो ज़ौक़ करे यानी ज़ौक़ करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े, फिर उस तरह दुआ करे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुभान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीमी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मौज़बाब रहमते का वाजिल मगफिरते का वल गनीमते का मिन कुल्ली भी रहमत से सलामते का मिन कुल्ली इसमी असअलुका अल्लाह तादा ली ज़म्बन इल्ला गफ़रते ही वला हम्मा इल्ला फ़रज़तहु वला हाजत हिया लका रिज़ा इल्ला फजीलती। तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़े इल्म वाले और बड़े करीम हैं। अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, हर से अरसे अजीम के मालिक है। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जानों के रब हैं। अल्लाह ताला आपसे उन तमाम चीज़ों का सवाल करता हूँ जो आपकी रहमत को लाजिम करने वाली है और जिनसे आप मग़फ़िरत फरमाते यानी जो हो फरमाते यानी हो जाता है। मैं आपसे हर नेकी में से हिस्सा लेने और हर गुनाह से महफूज रहने का सवाल करता हूँ। मैं आपसे इस बात का भी सवाल करता हूँ कि आप मेरा कोई गुनाह बाकी न छोड़ें जिसको आप बख्शना दे और न कोई फ़िक्र जैसे आप दौरान फरमा दे और न ही कोई ज़रूरत बाकी छोड़े जिसमें आपकी रज़ामंदी हो, जैसे आप मेरे लिए पूरा न फरमा दे। इस दुआ को बाद अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत के बारे में जो चाहे मांगे इसे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।